7 नंबर क्वेश्चन की बात करें आपके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, मासूम सा क्वेश्चन है आपके। के दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। इन वृत्तों के बीच वाले स्थान का क्षेत्रफल कितना होगा? और पाई बराबर हमारे पास मान लेना है 22/7, यानी बीच वाले स्थान का क्षेत्रफल हमारे पास निकालना है। तो देखो भाई, बीच का क्षेत्रफल, और बीच का क्षेत्रफल हमारे पास क्या होता है भाई आपके? वो होता है आपके आंतरिक क्षेत्रफल माइनस बाहरी क्षेत्रफल। भाई ये कोई जगह है, ठीक है, ये बीच की जगह है, ठीक है, ये बीच की जगह है। तो पहले आपको इस साइड का अंदर का, आपको भाई अंदर का क्षेत्रफल निकालो तभी तो बाहर का क्षेत्रफल निकाले ना। तो आंतरिक क्षेत्रफल माइनस बाहरी क्षेत्रफल, बात है एक ही आपकी, ठीक है। तो आंतरिक क्षेत्रफल माइनस बाहरी क्षेत्रफल करोगे तो एक मान लो आंतरिक क्षेत्रफल मान लो आप, क्या मान लो आपके क्षेत्रफल क्या होता है? आपके वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो एक को बड़ा आर स्क्वायर मान लो आपके, माइनस एक को बाहर वाले को आप ये ऐसे मान लो, आपके अंदर वाले को आप देखो ऐसे भी लिख दो, इसको उल्टा कर दो पहले आप ना, आंतरिक ऐसे कर दो, बाहरी क्षेत्रफल माइनस आंतरिक क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो बाहरी क्षेत्रफल हमारे पास क्या हो गया? आपके बड़े आर मान लो, पाई आर स्क्वायर मान लो, और अंदर वाले को आपको क्या मान लो? आपके छोटा आर मान लो, यानी पाई आर स्क्वायर मान लो। और हमारे पास जो त्रिज्या दे रखी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, ठीक है भाई। चलो बड़ी त्रिज्या आपको 5, यानी आर बराबर हमारे पास 5 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, ठीक है भाई। और छोटा आर बराबर हमारे पास कितनी दे रखी है? आपके 4 सेंटीमीटर की दे रखी है आपको, ठीक है भाई। चलो पाई, पाई हमारे पास क्या ले लूँ मैं? कॉमन ले लूँ, इसमें भी पाई है इसमें भी कॉमन है, पाई कॉमन ले लिया तो अंदर बचा आपके आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचे भाई। पाई इसमें से कॉमन है, इसमें से कॉमन, अंदर आर स्क्वायर यहाँ पे भी, अंदर यहाँ स्क्वायर भी, आर स्क्वायर मिल जाएगा। पाई का मान क्या आएगा? आपके 22/7 आ जाएगा। आर स्क्वायर, आर क्या बड़ा आर क्या आपके 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दो, माइनस छोटा क्या आर है 4 है तो 4 का स्क्वायर कर दो भाई। दोनों की त्रिज्या दे रखी है, ठीक है। और पाई की जगह आपने 22/7 लेना क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है, ठीक है भाई। आपके 22/7 का 22/7 कर दो। अब देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है? आपके 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो हमारे पास होगा 22/7 हो जाएगा, गुणा 25 माइनस आपके 16 करोगे तो हमारे पास कितने रहेंगे? आपके 9 रह जाएंगे भाई। आपके कितने रह जाएंगे? आपके 9 रह जाएंगे ना आपके। चलो भाई आपके 9 रह जाएंगे, तो 22 को आप 9 से गुणा करोगे तो 22 में कितने होते हैं भाई? आपके 198 हो जाएंगे भाई। 22 में कितने होते हैं? आपके 198 हो जाएगा, तो 198/7 आ जाएगा आपके। तो हमारे पास 198/7 ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा भाई। कैलकुलेशन कितनी बड़ी क्यों ना हो, बस क्वेश्चन करने का आपको तरीका आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन कभी आपके गढ़ते नहीं होता भाई आपके, ठीक है। तो वर्ग का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आपके पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर मैंने लिख दिया। हमें क्या निकालना? आपको बीच का क्षेत्रफल निकालना है, तो बीच का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आपके बाहरी क्षेत्रफल माइनस आंतरिक क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। और बाहरी मैंने मान लिया बड़ा आर मान लिया, यानी पाई आर बड़ा आर स्क्वायर कर दिया, और माइनस आंतरिक मान लिया मैंने पाई आर स्क्वायर। बड़े आर दे रखा आपके 5 सेंटीमीटर, छोटा आर दे रखा आपके 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई का मान आप पाई कॉमन ले लो दोनों में से, तो पाई कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा आपके आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बच गया। पाई की जगह आप 22/7 कर दो, आर स्क्वायर आपके 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 25 में से 16 घटाओ तो मैंने से पीछे अंदर क्या रहेगा? आपके 9 रह जाएगा, तो 22 गुणा 9 करोगे तो हमारे पास 198 रह जाएगा, और 198/7 करोगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी 198/7 वर्ग सेंटीमीटर है वो आपके पास आंसर आ जाएगा भैया। ऐसे आप क्वेश्चन को आप करना आना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी आपको, ठीक है भाई। बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आ गए आपके। चलो भाई आपके क्वेश्चन को आपको 2 बार समझा चाहिए है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे बीच बीच में। अगला देखो भाई 8 नंबर क्वेश्चन की बात करा भाई आपके, इसमें आपके देखो 2 क्वेश्चन पूछा है इसने भी, कि यदि किसी वर्त की परिधि है हमारे पास 44 सेंटीमीटर है। चलो भाई इतना ही करो, पहले जितना क्वेश्चन ने बोला वैसा नहीं करो भाई आपके, आगे क्यों बोले? तो वर्त की परिधि, और वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके? 2πr होता है। क्या होता है आपके? 2πr। तो परिधि कितनी दे रखी है? आपके 44 दे रखी है, तो 44 सेंटीमीटर। 2 की जगह 2 लिख दो, पाई की जगह मान लिख दो 22/7 लिख दो, आर त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है भाई।
अब देखो 22 से काटोगे 2 बार चला गया, 22 दूनी 44, 2 से 2 कट जाएगा, 7 इधर आएगा तो यानी आर के मान आएगा आपकी त्रिज्या आएगी वो 7 सेंटीमीटर की आ जाएगी। आ गया ना? आया कैसे? वर्त की परिधि कितनी दे रखी है आपके 44 सेंटीमीटर दे रखी है और फॉर्मूला क्या होता है आपके 2 पाई आर होता है। 2 की जगह 2 लिख दो, पाई की जगह 22/7 और त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो 22 दूना 44 होता है तो 22 से 44 निकल जाएंगे तो बटा में क्या आएंगे आपके 7 आ जाएंगे, यानी त्रिज्या कितनी आएगी आपके 7 सेंटीमीटर की आ जाएगी। आगे क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है भाई आपके कि वर्त का क्षेत्रफल कितना होगा और वर्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बंधु आपके वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर और पाई का मान कितना है आपके 22/7 आ जाएगा और आर त्रिज्या कितनी है आपके 7 आई है तो 7 गुणा 7 कर दो भाई। क्या देखिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए, जनरली फॉर्मूला 2 आने चाहिए। वर्त की परिधि कितनी होती है आपके 2 पाई आर होती है और क्षेत्रफल क्या हो गया आपके पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई की जगह मान लिख दो 22/7 और त्रिज्या आपके स्क्वायर कर दो 7 गुणा 7 कर दो आपको। ठीक है भाई। अब देखो 7 से 7 कट जाएगा आपके तो 22 7 कितने होते हैं आपके 154 हो जाएंगे ना। तो 7 दूनी 14 पीछे एक लगेगा 7 दूनी 14 और 15 यानी 154 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है भाई। तो हमारे पास क्या आ गया आपके 154 सेंटीमीटर यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आपके 3 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक वर्त है उसकी परिधि दे रखी है आपकी 44 सेंटीमीटर दे रखी है आपकी। ठीक है। तो वर्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर बराबर हमारे पास 44 हो जाएगा। 2 की जगह 2 पाई का मान 22/7 लिख दो और त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है और त्रिज्या क्या आ जाएगी आपके 22 दूना 44 यानी 44 से 44 निकल जाएंगे यानी त्रिज्या आएगी आपके 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। फिर उसने बोला है कि वर्त का क्षेत्रफल निकालो और वर्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है भाई आपके पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की जगह पाई मान लिख दो 22/7 लिख दो और त्रिज्या क्या दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर दे रखी है तो 7 गुणा 7 कर दो आपके और 7 गुणा 7 करोगे तो हमारे पास कितना आपके 14 यानी 7 से 7 कट जाएगा तो 22 7 कितने होते हैं आपके 22 7 154 सेंटीमीटर आ जाएगा यानी ऑप्शन आएगा वो 3 नंबर ऑप्शन आ जाएगा भाई आपकी। आ गई बात समझ में अच्छे से बड़े तरीके से शानदार तरीके से। चलो भाई आपकी आ गए समझ में। तो अगला क्वेश्चन करते हैं आपके 9 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि एक त्रिभुज दे रखा है और इस त्रिभुज की क्या है आपके भुजाएं है वो कर्म से दे रखी है आपके 13 मीटर दे रखी है, 14 मीटर दे रखी है, 15 मीटर दे रखी है आपको। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बाद में निकालना, पहले आपको त्रिभुज की भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी यानी आपको एस ज्ञात करना पड़ेगा। एस क्या निकालना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला मैंने कल भी लिखा था ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। बटा में 2 ये हेरोन का सूत्र होता है और हेरोन का सूत्र एस आता है। एस क्या होता है आपके त्रिभुज की भुजाएं। तो भुजाएं कितनी हो जाएगी आपके एबीसी त्रिभुज की क्रम से भुजाएं हैं तो भुजा क्या है आपके 3 मीटर सॉरी 13 तो 13 प्लस 14 प्लस 15 हो जाएगा और बटा के अंदर क्या आएगा आपके 2 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो हमारे पास कितना है आपके 13 14 और 15 कितने हो गए आपके 42 हो जाएंगे आपके। ठीक है 42 हो जाएंगे तो 42/2 कर दो और 2 करोगे तो हमारे पास कितने आपके 21 आ गए यानी तो एस का मान क्या आएगा आपके कितना आ गया आपके 21 आ गए आपके। ठीक है भाई। चलो एक त्रिभुज की भुजाएं आ गई और भुजाओं का मान आ गया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या निकला हेरोन का सूत्र और हेरोन का सूत्र हमारे पास क्या होता है आपके हेरोन का सूत्र और हेरोन का सूत्र क्या होता है हमारे पास होता है आपके अंडरूट के अंदर क्या आएगा आपके एस माइनस ए होता है और एस माइनस बी होता है और एस माइनस सी होता है। ये आपके क्या होता है आपके हेरोन का सूत्र होता है। तो हमारे पास एस का जगह क्या लिख दो आपके 21 लिख दो तो 21 रूट का ऊपर रूट लगा दो भाई आपके एस माइनस ए यानी 21 माइनस 13 कर दो 21 माइनस 13 और गुणा 21 माइनस से आपके 14 कर दो आपके और 21 माइनस क्या कर दो आपके 15 कर दो आपके। ठीक है भाई आपके बढ़िया बात। चलो 21 का 21 रहने दो आपके। चलो 21 माइनस 13 करोगे तो हमारे पास कितने रह गए आपके 7 और 8 रह जाएंगे आपके। चलो 21 माइनस 14 करोगे तो हमारे पास कितने रहेंगे आपके 6 और 7 रह जाएंगे और 21 माइनस 15 करोगे तो 6 आ जाएंगे आपके। ठीक है भाई आपके ये संख्या आ गई। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या भाई आपके भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या ताकि मेरे भी जुगाड़ बैठ जाए इस क्वेश्चन को सोल्व आंसर निकालने का। 21 को मैं क्या लिख दूँ आपके 7 गुणा 3 लिख दूँ क्या भाई आपके भाई 21 को मैं क्या लिखता हूँ आपके 7 गुणा 3 लिखूँ कोई दुख कोई दर्द किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। चलो भाई 21 को लिख दिया मैंने 7 गुणा 3। 8 को क्या लिख दूँ भाई आपके मैं 2 गुणा 2 लिख दूँ भाई 21 8 को मैंने क्या लिख दिया आपके 2 गुणा 2 लिख दिया और 7 का 7 आएगा 7 का कोई वर्ग नहीं यानी कोई जोड़ा नहीं बनेगा और 6 का जोड़ा क्या बन जाएगा आपके 2 गुणा 3 यानी या 3 गुणा 2 कुछ भी लिख सकते हो आपके 2 गुणा 3। अब देखो हमारे पास क्या इसके ऊपर क्या लग रहा है आपके रूट लग रहा है। रूट का मतलब क्या होता है आपके अंदर की दो संख्या की एक संख्या बनती है यानी आपके देखो 2 कितनी बार है एक बार है
दो कितनी बार आपके एक बार है, दो एक बार है, एक बार है, 4 बार, यानी दो कितनी बार आपके 4 बार, यानी दो दो बार आ जाएंगे, यानी 2 गुणा 2 12 है, यानी 4 2 है तो 4 2 है तो 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गए, 4 को 2 से किया 8 आ गए, 8 को 2 से किया 16, तो 16 किसका वर्ग है आपके 4 का, तो 2 गुणा 2 मैंने बार लगा लिया। ठीक है भैया आपके गुणा, यहाँ पे 7 एक बार है, 7 दो बार, 2 7 है तो अंदर एक बार एक साथ आ जाएगा। ठीक है भैया, अंदर 2 3 है, एक 3 ये है, एक 3 ये है, तो एक बार 3 आ जाएगा। अंदर सारे सारे कवर हो गए नहीं हो गए, चलो भैया आपके, तो हमारे पास क्या आ गया आपके 7 को 3 से किया 21, 21 तो ना 7 है 21 होता है, 21 को 2 से किया 42, 42 दिए कितने हो गए आपके 84 हो जाएगा। हमारे पास क्या है आपके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया आपके 84 मीटर स्क्वायर है, वो हमारे पास क्या आ गया आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा भैया आपके। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आएगा वो हमारे पास कितना है आपके 84 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके। आगे बात समझने, देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, इसकी क्षेत्रफल दे रखा है और इसकी जो भुजाएं हैं वो आपके पास दे रखी है आपके 13 मीटर की दे रखी है, 14 मीटर दे रखी है और 15 मीटर। हमें क्या निकालना है, इसकी प्रत्येक भुजा का मान निकालना है, तो यानी हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा। और हीरोन का सूत्र लगाने के लिए हीरोन का सूत्र क्या कहता है, रूट के अंदर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। तो इसके लिए हमें एबीसी का मान तो मिल गया, लेकिन एस का मान नहीं मिला, तो एस का मान निकालने के लिए आपके एस का मान निकालना पड़ेगा। और एस का बराबर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है आपके ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है, और एस का मान आपके बराबर क्या है आपके 13 प्लस 14 प्लस 15 आ जाएगा, और बटा के अंदर क्या आएगा आपके 2 हो जाएगा। यानी इन तीनों को जोड़ोगे आपके 13 प्लस 14 प्लस 15 बटा 2 करोगे तो हमारे पास 42 बटा 2 आ जाएगा। यानी जो एस का मान है वो आपके पास कितना है आपके 21 आ जाएगा। इसके बाद में आपको लगाना हीरोन का सूत्र, और हीरोन का सूत्र क्या कहता है आपके रूट और एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी आता है। ठीक है, इसका रूट के अंदर एस का मान 21 दे रखा है, 21 माइनस 13 कर दो, 21 माइनस 14 कर दो, 21 माइनस 15 कर दो, तो रूट के अंदर आपके पास क्या आएगा आपके 21 आ जाएगा। 21 माइनस 13 करोगे तो आपके पास कितना आएंगे आपके 7 आ जाएंगे, सॉरी 21 माइनस आपके 21 माइनस 13 करो तो 21 माइनस 13 करो तो आपके 8 आ जाएगा, फिर 21 माइनस आपके 14 करो तो 21 माइनस 14 करो तो आपके 7 आ जाएगा, और 21 माइनस 15 करो तो आपके 6 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल गया आपके 8 गुणा 7 गुणा 6 मिल गया, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 21 मिल गया। तो 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई आपके 7 गुणा 3 लिख दूँ आपके, 8 को मैं क्या लिख दूँ भाई आपके 2 गुणा 2 लिख दूँ आपके, और आपके 7 को क्या 7 ही लिख सकता हूँ, और 6 को आपके लिख दूँ आपके 2 गुणा 3 लिख दूँ भाई मैं आपके। ठीक है भाई, आप इनको लिख दिया तो इनके आपके देखो अलग अलग बना लिया, यानी अंदर 4 संख्या होती है, बाहर 2 आती है, अंदर 2 होती है तो बाहर 1 आती है। क्या 2 4 है तो 2 2 बार आ गया, 2 7 है तो 1 7 बार आ गया, 2 3 है तो हमारे पास 3 1 बार आ गया। अगर ऐसे याद नहीं रखो तो 7 गुणा 7 करो तो 49, 49 किसका वर्ग है आपके 7 का, तो 7 बार आ गया। ठीक है, 3 गुणा 3 करो तो 9, 9 किसका वर्ग है आपके 3 का है तो 3 बार आ गया। 2 गुणा 2 करो तो कितना आ गया आपके 16, 16 किसका वर्ग है आपके 4 का, तो 2 गुणा 2 यानी 4 बार आ गया। इनका करोगे तो हमारे पास 84 मीटर स्क्वायर है, तो आपके पास आंसर आ जाएंगे, यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आपके 4 नंबर ऑप्शन आ जाएंगे भैया। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया आपके, ये क्वेश्चन हो गया आपके 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपके। आगे बात समझ में अच्छे से, चलो भाई आगे क्वेश्चन की हम बात करते हैं आपके 10 नंबर क्वेश्चन की। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करा भाई आपके, करना है इसको खुद को आपको। करो भाई, इसको करो सभी आप, क्वेश्चन नंबर 10 को आप सभी करो भाई। कि एक चतुर्भुज है जिसके एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है आपके 20 सेंटीमीटर, तथा विकर्ण के डाले गए जो लंब है वो क्रम से आपके 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। हमें क्या निकालना, आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो भाई आपके। और चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास 1/2, क्या होता है आपके 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंब, विकर्ण पर डाले गए लंब क्या है आपके 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंब। तो अब हमारे पास क्या आ गया आपके, देखो भाई हमारे पास आ जाएगा 1/2 का 1/2 आ जाएगा, विकर्ण कितना देर का, विकर्ण की लंबाई कितनी देर की आपके, विकर्ण की लंबाई आपकी 20 सेंटीमीटर, तो 20 आ जाएगी। और विकर्ण पर डाले गए लंब कितने आपके 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो हमारे पास क्या हो गया आपके 8 + 6 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखो 1/2 कर दो, गुणा 20 कर दो, और गुणा 8 और 6 कितने हो गए आपके 14 हो जाएंगे, तो 14। ठीक है आपके, अब देखो 2 से काटोगे 10 बार चला गया, और 10 गुणा 14 कर दो भाई आपके
कितना है आपके 140 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा आपके। क्वेश्चन बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं। एक क्वेश्चन दे रखा है कि चतुर्भुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके 1/2 गुणा विकर्ण पर डाले गए लंब। तो 1/2 का 1/2 आ गया, और विकर्ण की लंबाई कितनी आएगी आपके 20 सेंटीमीटर आ गई आपके, और विकर्ण पर डाले गए लंब कितने थे आपके 8 और 6 थे। तो दोनों को जोड़ दिया तो दोनों 14 आ गए। 2 से काटोगे 10 बार, 10 गुणा 14 करो तो 140 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया आपके आंसर आ गए। यानी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपके पास कौन सा जाए आपके ऑप्शन नंबर 1 नंबर ऑप्शन आ जाए आपके। ठीक है भाई, आपके कौन सा आएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 नंबर ऑप्शन आ जाएगा आपके। ठीक है भाई, आपके आ गए समझ में, बढ़िया बात है, अच्छी बात, बहुत अच्छे। चलो आ गई, बढ़िया समझ में। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन है आपके 11 नंबर क्वेश्चन। क्या उस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका व्यास कितना आपके 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। पहले मेरे को ये बताओ आप कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई आपकी। जो वृत्त होता है पूरे वृत्त है, यानी ये वृत्त है आपके, ठीक है, इसका क्षेत्रफल पूछूंगा मैं आपके, यानी ये वृत्त है मेरे पास, ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा आपके पाई आर स्क्वायर। मैं बोल दूं आधे का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आधा मतलब 2 का भाग लगा दो बस, और इसमें क्या कंफ्यूज होने की क्या बात है। तो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और अर्धवृत्त का बोला तो 2 का भाग लगा दो, बहुत बढ़िया। व्यास क्या दे रखा आपके पास, हमारे पास दे रखा वृत्त का अर्धवृत्त का व्यास दे रखा है, वो आपके पास 14 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमारे पास त्रिज्या क्या आ जाएगी आपकी, त्रिज्या आ जाएगी आपके 7 सेंटीमीटर की आ जाएगी। तो इसमें मान रख दो भाई, आंसर आ जाएंगे आपके। तो पाई की जगह 22/7 लिख दो, गुणा आर स्क्वायर कितना है आपके 7 है, तो 7 गुणा 7 लिख दो, और बटा में कितना आपके 2 है तो 2 लिख दो आपकी। ठीक है भाई, बस काटा पीटी मचा दो, आंसर आ जाएंगे। तो काटा पीटी मचाओगे, देखो 7 से 7 काट दो, 2 से काटोगे 11 बार, 11 गुणा 7 किया तो हमारे पास कितना है आपके 77 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आ गया आपके। अब मैं क्या पढ़ूंगा भाई आपके कमेंट पढ़ूंगा, और उसके बाद में आगे क्वेश्चन में 12 नंबर क्वेश्चन करूंगा। तो हमारे पास 77 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया आपके आंसर आ गया। ठीक है, इसको कर लो नोट एक बार। चलो एक बार बता देता हूँ मैं इसको। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्या है आपके क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर होता है आपके। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमें निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त का बोला 2 का भाग लगा दो, और पाई का मान आपके 22/7 है, त्रिज्या आपके व्यास 14 दे रखा, त्रिज्या आधी हो जाएगी, यानी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, 7 गुणा 7 हो जाएगी आपके। ठीक है, और बटा के अंदर क्या आपके 2 का भाग लगा दो, क्योंकि अर्धवृत्त का निकालना है ना, तो हमारे पास 2 का भाग लगा, तो 22/7 गुणा 7/2 कर दिया है, तो 7 से 7 कट जाएगा, और 22 से काटोगे 2 का भाग लगाओ तो 11 बार, 11 गुणा 7 करोगे 77 आ गया, और 77 वर्ग सेंटीमीटर हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 आ गई आपकी। ठीक है, इसको कर लो नोट है, फिर आगे हम करेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम आज का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या बात करा भाई आपके, देखो भाई अगला क्वेश्चन बात करा भाई आपके 12 नंबर क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन बोल रहा है एक गाड़ी है, ऐसे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है आपके, ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग है। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या है हमारे पास 0.25 मीटर। 11 किलोमीटर दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो हमारे पास कितना आ गया आपके
चक्कर बराबर क्या आएगा आपके कुल दूरी, फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने और करवाया भी ऐसे ही क्वेश्चन आपको, एक चक्कर लगाने का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, आवाज आ रही है कैसे, आ गए समझ में भाई? चलो आ रही है। कुल दूरी कितनी है भाई आपके 0.25 मीटर की है, तो कुल दूरी कितनी है आपके 11 किलोमीटर की है, तो 11 किलोमीटर की है। हमें क्या चाहिए आपके 0.25 मीटर में चाहिए, तो मीटर हमारे पास त्रिज्या क्या दे रखी है आपके r बराबर 0.25 मीटर दे रखी है आपके। हमें पास कुल दूरी कितनी है आपके, वो आपके 11 किलोमीटर की है। तो आप मेरे को ये बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आपके 1000 मीटर होते हैं भाई। 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं, तो हमारे पास 11 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे भाई आपके? टोटल 11000 मीटर हो जाएंगे भाई। क्वेश्चन आपको मीटर में ही तो करना है ना, क्योंकि जब त्रिज्या आपको 0.25 मीटर दे रखी है तो आपको कुल दूरी भी तो आपको मीटर में निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या आ गया आपके 11000 आ जाएगी, 11000 मीटर। ठीक है, बट हमें एक चक्कर लगाने में समय मतलब 2πr क्या होता है आपके क्षेत्रफल, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपके 2πr, यानी 2πr आ गया। ठीक है, तो 11000 बटा 2 का 2 लगा दो, पाई का मान 22/7 लगा दो, और त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपके 0.25 मीटर है, तो 0.25/7 कर दो आपके। ठीक है, डेसिमल हटाओगे तो नीचे 2 0 लगा दो। आप काटोगे तो देखो किससे कटेगा, किसी से नहीं कटेगा, क्या किसी से भी नहीं कटेगा, ये तो कट जाएगा। देखो एक बार इसको ऊपर भेजते हैं फिर काटते हैं, क्या आएगा आपके ऊपर, क्या है आपके 11000, ये लो अभी 11000। ठीक है, ऊपर आएगा 11000 और ऊपर क्या आ जाएगा फिर आपके ये 7 चला जाएगा और ये 700 भी चला जाएगा, यानी 7 गुणा 700 बटा में क्या आएगा आपके, क्या आएगा आपके 2 गुणा 22 गुणा 25 आ जाएगा, 2 गुणा 22 गुणा 25 आ जाएगा। अब इसको काट दो ताकि आसानी से कट जाएंगे आपके। 25 से काटोगे तो 25 एकम 25, देखो 25 एकम 25, 25 गुना 50, पीछे कितने बच गए आपके 20 बच गए यानी 200, तो 25 8 200, यानी ये कितनी बार चला गया आपके, ये 28 बार चला गया आपके। क्या हो गया, ये 28 बार चला गया आपके। ठीक है, ठीक है, इस 700 को काटोगे तो हमारे पास कितनी बार चला गया आपके 28 बार चला गया आपके, 28 बार चला गया। फिर देखो इस 28 को आप 2 से काटोगे तो हमारे पास कितनी बार गया आपके 14 बार चला गया, इस 2 से कट जाएगा आपके। ठीक है भाई, अब बच गए 22 में 2 का भाग 11 बार, इसमें 2 का भाग 7 बार चला गया, 2 का भाग कितनी बार, ये 11 बार, उसमें 7 बार चला गया। इस 11 से आप कितनी बार चला गया, 11 एक बार, यानी 1000 आ गया। तो पीछे हमारे पास संख्या क्या बची आपके 1000 बच गई, गुणा इधर 7 बच गए आपके, और उधर क्या बच गए आपके 7, और 7 गुणा 7 रोग कितना आ गया आपके 49 आ गए आपके, यानी हमारे पास आंसर आएंगे वो आपके 49,000 आ गए, यानी कितने आ गए आपके। तो एक चक्कर लगाने में उसे कितना समय लगेगा, गलत हो गया क्या कहीं पे, देखो गड़बड़ हो गई क्या कहीं पे, देखो देखो वापस करते हैं इसको, कैलकुलेशन छोड़ो, या तो ऑप्शन मुझे लगता है गलत दे रखा है इसने। ठीक है, यहाँ से करते हैं वापस। क्या है कुल दूरी कितनी दे रखी है आपके, कुल दूरी निकालने यानी 11000 मीटर दे रखी है, ये नहीं 11000 मीटर। ठीक है भाई, एक चक्कर लगाने में क्षेत्रफल क्या होता है आपके 2πr होता है, तो 2πr आ गया आपके। ठीक है भाई, क्या आ गया आपके 2πr, इसमें आप मान रख दो, रखो भाई मान, हाँ सभी निकालो भाई, आंसू निकालो सभी, रखो इसमें मान क्या आ जाए आपके, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई लेकिन हम वापस कर रहे हैं, और इसका मान रख दो, आप मान रखोगे तो हमारे पास क्या आ गया आपके, बताओ सभी। अब देखो 11000 का जगह 11000 लिख दो भाई आपके। ठीक है, 2 की जगह 2 लिख दो, पाई का मान क्या होता है आपके 22, और बटा 7 है तो 7 में क्या भेज दूँ आपके ऊपर भेज दूंगा, 7 क्या भेज दिया मैंने ऊपर, तो 22/7 होता है, यानी 7 मैंने ऊपर भेज दिए। आगे क्या दें आपके आर, त्रिज्या कितनी है आपके 0.25 मीटर है, तो 0.25 मीटर आ जाएगी आपको, 0.25 मीटर है आपके। चलो इसका अब मैं क्या हटा दूंगा आपके डेसिमल हटा दूंगा, और ऊपर क्या लिख दूँ मैं आपके 2 0 लगा दूँ आपके। ठीक है ना, अच्छा हाँ 700 लिख दिया ना, वहाँ गड़बड़ हो गई थी ना, 700 लिख देते। चलो आगे ना कैलकुलेशन समझ में 100 लगाना था लेकिन 700 समझ लिया उसको, चलो कोई ना।
ठीक है। अब देखो 2 से काट दो अभी, अब देखो 25 से काटो तो 25 चौके 100 आ जाएगा, 2 से काटोगे 11 बार, 2 से काटोगे आपके 2 बार, 2 से 2 कट जाएंगे, 11 से काटोगे 1000 बार कट गया ये, ठीक है भाई। तो ये 1000 गुना 7 कर दो भाई आपके, तो हमारे पास 7000 आ गए। यानी कौन सा आ गया ऑप्शन, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे उसको, 7000 चक्कर लगाने पड़ेंगे। गड़बड़ क्या हुई थी हमारे, गड़बड़ ये हो गई थी यहाँ पे 100 की जगह हमने 700 कर दिया जल्दबाजी के अंदर, ठीक है, क्योंकि आगे इंग्लिश की क्लास होने वाली है ना आपकी, इसीलिए आपकी, ठीक है ना। तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो आपके पास कितना है, आपके 7000 आ जाएंगे। यानी एक चक्कर लगाना, तो एक चक्कर बराबर हमारे पास क्या है, कुल दूरी बराबर हमारे पास क्या है आपके एक चक्कर में लिया गया समय, यानी कुल दूरी आपके 11 किलोमीटर है, तो इसको मीटर में बदलोगे तो हमारे पास क्या आ गया आपके 11, 1 मीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपके 1000, तो 11000 मीटर हो जाएंगे। और बटा के अंदर क्या है कि आपके 2 पाई, 2 की जगह 2 लिख दो, पाई का मान 22/7 लिख दो, और त्रिज्या आपके 0.25 मीटर दे रखी, गुणा भाग करोगे तो हमारे पास 7000 आ जाएगा, यानी 7000 इसको चक्कर लगाने पड़ेंगे आपके, ठीक है दोस्तों। चलो भाई आपके अगला क्वेश्चन देखो भाई आपके, चलो आज के लिए इतनी ही है।